नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। दोस्तों, एक चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोर शोर से है। पीके के बारे में लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि जिस प्रशांत किशोर ने चुनाव रणनीतिकार बन के जितना शोहरत कमाया, दौलत कमाया, चुनाव मैदान में उतरकर अब उसे मटिया मेट कर रहे हैं, अपने नाम को भी दागदार कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही चुनाव में महज 4 सीटों पर ही वो चारों खाने चित हो गए हैं और उनकी भद पिट गई है, उनकी किरकिरी हो रही है और कहा जा रहा है कि ये कैसा चुनावी रणनीतिकार था जो 4 ही सीटों पर इस तरह से चारों खाने चित हो गया। आज हम इसी मसले पर बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच बिहार के जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और उसमें कहा जा रहा था कि ये लिटमस टेस्ट है प्रशांत किशोर का, तो क्या पीके चुनाव से पहले ही लिटमस टेस्ट में फेल हो गए हैं सर? देखिए, पीके बारे में कहा जाता है, पीके के बारे में कि बहुत बड़ा रणनीतिकार है। मैं तो नहीं मानता ऐसा। काहे का रणनीतिकार भाई? अरे बिहार में 15 के चुनाव में बोलते हैं कि उन्होंने जिताया। अरे लालू नीतीश मिल गए तो जीत गए चुनाव। लालू नीतीश का वोट बैंक जुट गया, फिर कौन टिकता है? अब भाजपा नीतीश मिल गए तो फिर कौन टिकता है? देखिए, जोड़ का समीकरण है और क्रेडिट प्रशांत किशोर पर लेते हैं। देखिए, मार्केटिंग का ज़माना है, मार्केटिंग के मास्टर हैं वो आदमी, मार्केटिंग करके अपना ब्रांडिंग खुद करते हैं रहे हैं। अब 14 में नरेंद्र मोदी को, अरे भाई नरेंद्र मोदी को जिताने का से कहते हैं कि उन्होंने जिताया। अरे 14 में तो कांग्रेस से लोग ऊब चुकी थी, मोदी की ऐसे ही भाई जन जन से आवाज़ आ रही थी मोदी मोदी, तो नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए। भाई 14 के बाद तो मोदी के रणनीतिकार नहीं रहे, लेकिन 14 के बाद 19 में भी मोदी जी आए, 24 में भी आए, तो कहाँ प्रशांत किशोर है? प्रशांत किशोर अगर इतने ही बड़े रणनीतिकार थे तो यूपी में कांग्रेस को क्यों नहीं जिता दिया? कहाँ चले और गए? बिहार में भी 2015 में जेडीयू को सबसे बड़ी पार्टी होनी चाहिए थी। रणनीतिकार थे, नीतीश जी के रणनीतिकार थे, सरकार बनी, नीतीश जी दूसरे नंबर की पार्टी हो गए और पार्टी के उपाध्यक्ष बने, मंत्री पद का दर्जा लिया। तो देखिए, वो मार्केटिंग मैनेजर हैं और कहा जाता है ना कि उनका जो तंत्र है, सोशल मीडिया तंत्र उन्होंने डेवलप कर लिया है और सोशल मीडिया पर अपनी मार्केटिंग खुद करते रहते हैं। और वो जिस जाति से आते हैं उस जाति के लोग मीडिया में बहुत ज़्यादा हैं, तो मीडिया में उनकी मार्केटिंग, जाति के लोग, ब्राह्मण लोग उनकी जाति के मार्केटिंग करते रहते हैं कि ये है वो है। अरे भाई हैं, अगर बहुत बड़े रणनीतिकार थे तो 4 सीट का उपचुनाव हो रहा है, उसमें 2 सीट में पहले ही 2 कैंडिडेट बदलना पड़ा उनको। मतलब कुर्सी चलने लगी, मतलब पैसे के बल पर कब तक चलेंगे? मतलब कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई रणनीतिकार, वो बहुत बड़े रणनीतिकार कोई हैं, बस मार्केटिंग का ज़माना है। मीडिया में मार्केटिंग का बोला जाता है ना कि एक समय आया था कि मार्केटिंग का, कि भाई डॉक्टर लोग भी मार्केटिंग करते थे कि माँ का दूध बच्चे के लिए हानिकारक है, पहले पाउडर का दूध पिया जाए। तो एक समय था, आज से मुझे लगता है कि 20 साल 30 साल पहले बिल्कुल बिल्कुल। लोग माँ का दूध छोड़ करके पाउडर का दूध पिलाने लगे थे बच्चों को। वो मार्केटिंग किया गया था दूध का। उसी प्रकार से मार्केटिंग किया गया कॉन्डम का कि भाई एड्स फैला हुआ है, एड्स एड्स। आज तो कोई मार्केटिंग नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा किसी लोगों को एड्स है, लेकिन एक मार्केटिंग किया गया। कोरोना का देखिए, दवा बेचने वाली कंपनी से, तो हर चीज़ का मार्केटिंग होता है और मार्केटिंग करके लोग, मतलब से बोला जाता है गोबर को भी सोना बनाकर बेच देते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन प्रशांत किशोर उपचुनाव में खुद ही चैलेंज कर रहे थे कि ये चुनाव हमारे लिए लिटमस टेस्ट होगा और हम करके दिखाएंगे, चारों सीटों पर जीत कर दिखाएंगे।
तो क्या ये उनका बड़बोलापन था? देखिए, प्रशांत किशोर हो या कोई हो, खासकर प्रशांत किशोर की बात कर लिए तो उनकी कथनी और करनी में अभी ही पता चल गया। अभी तो जुम्मा जुम्मा अभी 20 दिन हुए हैं उनको राजनीति में आए हुए, उनके पार्टी का गठन किए हुए 20-22 दिन हुए हैं अभी। और देखिए क्या स्थिति है, जो जो उन्होंने कहा सबसे अलग होते जा रहे हैं। वो बोलते थे कि हम जाति की राजनीति नहीं करेंगे, कास्ट नहीं देखेंगे, कैंडिडेट देखेंगे। क्यों भाई रामगढ़ में कुशवाहा को दिया, क्यों बेला में मुस्लिम को दिया, क्यों तरारी में राजपूत को दिया, क्यों ये इमामगंज में पासवान को दिया? तो जाति समीकरण पहला, जो बोलते थे कि हम जाति नहीं देखेंगे, हम कैंडिडेट देखेंगे, मेरिट देखेंगे, तो पहला चीज़ तो उनका कथनी और करनी यहीं फेल हो गया। दूसरा आ जाइए, वो बोले थे कि कैंडिडेट का चयन हम करेंगे। क्या कैंडिडेट का चयन करेंगे? बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि भाई चुनाव लड़ने के लिए वोटर लिस्ट में नाम जरूरी है। उनका टीम बोला जाता है कि भाई उनका टीम है, नेटवर्क है। कहाँ गया नेटवर्क? जो आदमी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसको उन्होंने टिकट दे दिया। क्या रणनीतिकार है भाई? अब उनको हटा करके दूसरे को टिकट देना पड़ा। उसके बाद आप आ जाइए बेला में, पहले जिनको टिकट देना था उनको नहीं टिकट दे करके दूसरे को देने का बात हुई, तो पहले पार्टी ने हंगामा कर दिया, कुर्सी चलने लगी, जुत्तम पैजार हो गया। जी। तो फिर उन्हीं से घोषणा करवाया कि भाई प्रोफेसर 75 वर्षीय प्रोफेसर को टिकट दिया जाएगा। फिर उनको टिकट दे दिया गया। उसके बाद फिर हंगामा होना शुरू हो गया। फिर उन्हीं से घोषणा करवाया कि भाई मेरा उम्र हो गया, अब हम नहीं लड़ेंगे, उसी को दे दिया जाए, दूसरे कैंडिडेट को। तो काहे का रणनीतिकार? जब 4 कैंडिडेट आप फाइनल नहीं कर सकते एक बार में, तो कहा बिहार और देश की राजनीति में बोला जाता है ना कि टीवी पर बोलना बहुत आसान होता है, मार्केटिंग करना किसी चीज़ का बहुत अच्छा है होता है, और क्रिकेट ग्राउंड पर जब क्रिकेट बल्लेबाज बैटिंग करता है चाहे बॉलिंग करता है तो बाहर से कमेंट्री लोग करते हैं कि इस बॉल को ऐसे मार देते, लेकिन जब फील्ड में उतरता है तो उसे पता चलता है कि बॉल किधर से आया और किधर चला गया पता नहीं चला। वही स्थिति प्रशांत किशोर की हो गई है। बड़बोलापन में है अपना कि भाई हम 200 सीट जीत जाएंगे। अरे अभी एक मुझे लगता है कि वो बस वोट कटवा के अलावे और कुछ नहीं हो सकते। एक अपर कास्ट के लोग उनको बढ़ावा दे रहे हैं, खासकर ब्राह्मण लोग जो हैं वो उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई पिछले 35 वर्षों से ब्राह्मणों की राजनीति से दूरी हो गई है। ब्राह्मण जो जगन्नाथ मिश्रा और भोगेंद्र ये झा जी कौन चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, पहले तो सवर्णों का ही राज था, सारे चीफ मिनिस्टर सवर्ण ही होते थे, सारे आईएएस अधिकारी, आईपीएस, डीएम, एसपी मैक्सिमम वही होते थे। तो वो राजपाट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो एक फिर से लोगों को लग रहा है कि भाई आप याद कीजिए ना 95 में आनंद मोहन को किस तरह से लॉन्चिंग किया गया था, लग रहा था कि भाई चीफ मिनिस्टर वही बनेगा, सारे सवर्ण समाज के सारे मीडिया उसको आगे कर रहे थे। उसी तरह प्रशांत किशोर को किया जा रहा है कुछ नहीं, एक मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग करता है, अपना मार्केटिंग खुद करता है, मैनेजर पैसा लेके काम करता है। अभी भी मुझे लगता है कि पैसा लेके ही काम कर रहा होगा, किसी न किसी से पैसा ले करके मुझे लगता है कि काम कर रहा है। मुझे जो लगता है अभी जो 4 सीटों का कैंडिडेट है उसमें मेन टारगेट लालू और नीतीश है, दोनों को फिनिश करना है। ज़्यादा टारगेट नीतीश है, उसके बाद लालू है। तो लालू नीतीश को फिनिश करने का अगर सही मायने में कोई अगर राजनीति करता और चुनाव लड़ता तो अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा को टारगेट करके चुनाव लड़ता। बिल्कुल संतोष जी, कहा जाता है कि बिहार की जो जनता है उड़ती चिड़िया के पर में रंग लगा देती है, गांव के लोग कहते हैं कि हल्दी लगा देती है। तो क्या इस कहावत को प्रशांत किशोर भी जानते होंगे और उन्हें भी अपनी औकात पता होगी कि बिहार की जनता हमारे बारे में क्या सोचती है या क्या सोचती होगी? क्योंकि ये कहावत गलत तो नहीं, जिस तरह से जो है बेलागंज में जुत्तम पैजार हुआ उनकी सभा में, उनकी मौजूदगी में, तो उनकी जो कहा जाता है कि जो वन मैन आर्मी है उसकी तो हवा निकल गई।
आप देखिए ना भाई, उनके जो अध्यक्ष हैं ठीक से बोल पाते हैं क्या? उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है ठीक से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाते हैं? तो भाई कैसे रणनीतिकार हैं? और उनकी हवा तो ऐसे ही निकल गई है। देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। राजनीति में एक फेज होता है, आपका मार्केटिंग हुआ, 14 के चुनाव में प्रचारक थे, भाजपा के प्रचार तंत्र का कमान संभाले थे, तो भाई क्रेडिट ले लिए कि भाई प्रशांत किशोर, और बोले ना, आप देखिएगा उनकी मार्केटिंग कौन करेंगे? वहाँ मुझे जो याद है कि उन्होंने अपनी पहली मार्केटिंग कुछ इस तरह की कि मोदी जी को प्रधानमंत्री तो बना दिया, लेकिन इन्हें जो है उसका क्रेडिट नहीं मिला, इसीलिए बीजेपी छोड़ करके इधर आ गए। अब उनकी पहली मार्केटिंग ये थी। मार्केटिंग खुद करते हैं, और उनके स्वजातीय लोग जो हैं, जो मीडिया में, वो उनकी मार्केटिंग करते हैं। कहीं भी बैठेंगे, मतलब देखिए, बोला जाता है ना कि जो पढ़ा लिखा समाज है, क्योंकि शुरू से मतलब उनके समाज के लोग लोगों को गुमराह करते रहे हैं, पूजा पाठ के नाम पर, धर्म के नाम पर। वो जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोग धर्म के नाम पर पूरे देश को गुमराह करते रहे, और आज फिर गुमराह करते आ रहे हैं, फिर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन चुनाव में गुमराह करना मुश्किल काम है। पूजा पाठ और धर्म के नाम पर तो गुमराह आप कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में गुमराह करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अब लोग वेद पुराण छोड़कर संविधान की बात करने लगे हैं। अब लोग अंबेडकर की पूजा करने लगे हैं, अंबेडकर की संविधान की पूजा होने लगी है। तो ये बात लोगों से हजम नहीं हो रही है, तो इसीलिए अंबेडकरवादी लोगों को समाप्त करने की एक प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो प्रशांत किशोर उसी का एक हिस्सा है, और मुझे लगता है कि वोट कटवा के अलावा और वो कुछ नहीं होंगे। अभी 4 सीट का देख लीजिए परिणाम आएगा, पैसा के बल पर 5,000 10,000 वोट ले आएंगे, लेकिन और कुछ खास मुझे नहीं लगता है कि कर पाएंगे वो। तो सुना है आपने सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी को। प्रशांत किशोर एक सोच की हिस्सा हैं, और उनका मकसद चुनाव जीतना नहीं, एक विचारधारा की जो लड़ाई है उसको रोकना है, अंबेडकर बात को रोकना है, और यही उनका मुख्य मकसद है। अगर सचमुच के चुनावी रणनीतिकार होते तो 4 विधानसभा के उपचुनाव में चारों खाने चित नहीं हो गए होते। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।